नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है ऑनलाइन कट्टरपंथ से। ऑनलाइन कट्टरपंथ को रोकने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग कदम उठाए जाते हैं। आज जो हम समझ रहे हैं वो है भारत और यूरोपीय यूनियन के बारे में। भारत और यूरोपीय यूनियन मिलकर लड़ेंगे ऑनलाइन कट्टरपंथ के विरुद्ध लड़ाई। अब चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर इस ऑनलाइन कट्टरपंथ के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ये सम्मेलन कहला रहा है यूरोपीय यूनियन भारत ट्रैक 1.5 सम्मेलन। अब समझ लेते हैं कि ऑनलाइन कट्टरपंथ क्या होता है, ये कैसे और किसे प्रभावित करता है, इसी के साथ क्या क्या प्रयास करे जा रहे हैं इसे रोकने के लिए, और खुद ऑनलाइन कट्टरपंथ क्या है। तो इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इसी के साथ इसका उद्देश्य ऑनलाइन कट्टरपंथ में जो मौजूदा और उभरते मामले हैं और खतरे हैं उन पर चर्चा करना शामिल है। इसी के साथ इस सम्मेलन में चरमपंथी और आतंकवादी एक्सपर्ट्स द्वारा किए जा रहे शोषण का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के तरीके तलाशे जा रहे हैं, यानी कि नए तरीकों को फाइंड आउट करा जा रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज को रोका जाए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में यूरोपीय संघ, भारत, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका के एक्सपर्ट्स शामिल हैं। साथ ही टीम यूरोप में ऑस्ट्रिया, इटली, क्रोएशिया, एस्टोनिया, स्पेन, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस और रोमानिया जैसे देश शामिल है। यहाँ हमें समझ में आ गए कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। इसी के साथ समझ लेते हैं कि क्या मुद्दे हैं इसे हल करने के लिए, इसमें क्या क्या विचार विमर्श करा जा रहा है। सबसे पहली बात, युवाओं को ऐसे चरमपंथी विचारों से दूर रखा जाए। अगर ऐसी चरमपंथी और ऑनलाइन चरमपंथी एक्टिविटीज होती भी हैं तो उस पर नजर रखी जाए और उसके बारे में समय समय पर जानकारी दी जाए, उससे जुड़ी एक्टिविटीज के बारे में लोगों को अवेयर की जाए। साथ ही नागरिक की क्या भूमिका रहती है इसके बारे में बताया जाए, और अगर ऐसी एक्टिविटीज होती है तो हमारी राजनीति और सुरक्षा पर क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या असर देखने के लिए मिलते हैं, ये हमारे चर्चाओं के मुद्दे बने रहे। आइए समझते हैं ऑनलाइन स्पेस में चरमपंथी विचारों के प्रयास को रोकने के तरीके शामिल हैं, युवाओं को चरमपंथी विचारों से दूर रखने के तरीके शामिल हैं, चरमपंथी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए जानकारी साझा करना शामिल है, चरमपंथी विचारों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के तरीके इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ गलत सूचनाओं का राजनीति और सुरक्षा चुनौतियों पर जो असर पड़ता है वो शामिल है। ऑनलाइन गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए नागरिक समाज की क्या भूमिका है ये भी शामिल है। साथ ही साइबर सिक्योरिटी भी इसमें शामिल है, यानी कि भारत और यूरोपियन यूनियन और साथ ही यूरोप के बीच साइबर सुरक्षा के सहयोग को बढ़ावा देने के तरीके भी इसके अंदर शामिल है। ये सब पॉइंट्स पर बात रखी गई। अब समझ लेते हैं क्या होते हैं ऑनलाइन कट्टरपंथ और क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। देखिए, सबसे पहले ये प्रभावित करते हैं, सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है यहाँ पर युवाओं पे और टीनेजर्स पर। उन लोगों पर जल्दी इफेक्ट पड़ता है जिनकी सोच बहुत जल्दी बदलती है, बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं वो एक दूसरे को लेकर। इसी के साथ साथ आतंकवादी जैसी घटनाएं और ऐसी एक्टिविटीज देखने के लिए मिलती है आतंकवाद से रिलेटेड। तो ऑनलाइन संचार माध्यमों से चरमपंथी मान्यताओं और दृष्टिकोण को प्रसारित किया जाता है। ऑनलाइन माध्यम सोशल मीडिया, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिनका उपयोग कर कर गलत कामों को अंजाम दिया जाता है। इसका संबंध आतंकवादी कृत्यों और इससे संबंधित अपराधों से है। आतंकवादी अपराधों में ऑनलाइन कट्टरपंथ की भूमिका एक तंत्र की तरह कार्य करती है, यानी कि एक अहम भूमिका, एक मेन रोल जो है वो ये प्ले करता है। इसी के साथ चरमपंथी विचारधाराओं के प्रयास को अपनाने के लिए ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी में इसके माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। साथ ही इसके प्रयास के कई प्रकार होते हैं जिनमें से सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक आम बात है।
एक आम बात है, सोशल मीडिया का आप मिसयूज कर रहे हैं। साथ ही समझ लेते हैं ऑनलाइन कट्टरपंथ कैसे और किसे प्रभावित करता है। जैसे मैंने बोला, टीनएजर्स, यूथ, साथ ही उन व्यक्तियों की सोच जिनकी बहुत जल्दी प्रभावित होती है, उन पे बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है। ऑनलाइन माध्यम से कट्टरपंथी विचारधाराओं का प्रयास तेजी से संभव है। इंटरनेट से और इंटरनेट के कट्टरपंथियों के लिए ऐसे लोगों को ढूंढना काफी ज्यादा आसान बना दिया है जो कि आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ये विचारधाराएं किसी भी व्यक्ति को जल्दी से इफेक्ट कर देती हैं या फिर उन पर काफी जल्दी प्रभाव डाल देती हैं। किशोरों और युवाओं और युवा लोगों में इन्हें निशाना बनाया जाता है, यानी कि बेसिकली टीनएजर्स और जो यूथ है उन पर डायरेक्ट निशाना जो है वो साधा जाता है और उन पर काफी ज्यादा खतरा भी है। ये देश के आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा के लिए चुनौती बन गए हैं। इसी के साथ साथ फ्रांस में संपन्न 19वें इंटरपोल सम्मेलन में सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने कहा है, जो ऑनलाइन कट्टरपंथ है वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आइए समझते हैं क्या क्या इसके प्रति जो प्रयास हैं वो करे जा रहे हैं इसे रोकने के लिए। सबसे पहली बात है कि लोग क्या रहें, अपडेट रहें। स्कूल के अंदर हर एक टॉपिक पर बात रखी जाए, चाहे वो धर्म है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो विविधता क्यों नहीं है। तो कम उम्र से ही लोगों को डिजिटल चुनौती से सुरक्षित रूप से जुड़ने के लिए कौशल से लेस होना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई इंसिडेंट होता भी है तो उसे कहां मदद लेने जाना है। इसी के साथ अन्य विषयों की तरह स्कूल में भी विविधता, धर्म, राजनीति के बारे में बात करने की आवश्यकता है। अगर हर एक चीज के बारे में बच्चे को पता होगा तो हाँ, ऐसी चीजों को अंजाम नहीं मिलेगा। इसी के साथ युवा लोगों को सशक्त बनाने की जरूरत है ताकि उनके सोचने के तरीके पर कोई चुनौती ना दे सके। साथ ही तकनीक के साथ अपडेट रहें और समझें कि कैसे बदल रही हैं चीजें। इसी के साथ माता पिता और अभिभावकों के लिए बच्चों के साथ विश्वास बनाने की आवश्यकता बनी रहे। अच्छा, एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।